हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि जिंदगी में कैसे सफल हों, कैसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आजकल हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, सक्सेस होने के लिए भाग रहे हैं। दौड़ सी लग गई है सक्सेस बनने की, है ना। सब एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक रेशियो बताऊं ना आप लोगों को, अगर 1 लाख व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मात्र 10 भी मैंने बहुत बोल दी है, 6 से 7 लोग ही क्या बन पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को मजबूत कर पाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं और एक कामयाब व्यक्ति बन पाते हैं। लेकिन कितने, 6 या 7 व्यक्ति। लाखों में से बता रहा हूँ मैं, लाखों में से। बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, लाखों में से 6 या 7 ही लोग हैं जो सक्सेस हो पाते हैं। ऐसा क्यों? आप जैसे अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो आप मोस्टली, अगर आपकी उम्र 25 साल के आसपास है या 25 साल से ऊपर है, तो मोस्टली जब आप अपने मित्रों से मिलते होगे ना, तो इसी टॉपिक पे बात करते होगे। हर एक दूसरे से मित्र यही कह रहा होगा, यार कैसे सक्सेस हों, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या ऐसा करें कि हम सक्सेस हो जाएं। हर किसी के दिमाग में इस चीज़ की टेंशन है, यार किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास टैलेंट नहीं है। और कुछ दोस्त तो आपको ऐसे मिलेंगे फ्रेंड कि वो तो आपसे ये बोलेंगे कि यार कैसे भी करके एक बार ऊपर वाला बस मेरी सुन ले, एक बार बस मेरी किस्मत चल जाए, फिर देखना ये दुनिया ना तेरे भाई के कदमों में होगी। क्या होगी? तेरे भाई के कदमों में। ऐसा भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई, अगर हमें सक्सेस बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, अगर हमें कहानी का नहीं, किसी इतिहास का हिस्सा बनना है, एक पार्ट बनना है ना उस इतिहास का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे से स्टेप हैं, अगर हमने इन्हें फॉलो कर लिया तो भाई शायद नहीं, 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, हम वो सफल व्यक्ति बन जाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं 1 बाय 1 स्टेप, आप उन्हें समझें और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उसे फॉलो करें, तो शायद हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो पहला स्टेप है क्या? समय। समय क्या? इसका मैं पहले एग्जांपल बता रहा हूँ कि अपने घरों की दीवारों में अगर जो घड़ी टंगी है ना, घड़ी वॉच टंगी है, तो उसे निकाल दो। अगर आप अपने हाथों में पहनते हो ना घड़ी, तो उसे निकाल दो। अगर आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में भी अगर घड़ी का जो कोई ऐप है ना, उसे डिलीट कर दो। क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको समय नहीं देखना है, आपको अपने घड़ी, अपने फ़ोन और दीवार की घड़ी पे ये नहीं देखना है कि कितना टाइम हुआ है। जब हम मार्केट में जाते हैं ना, किसी मॉल में जाते हैं कोई शर्ट खरीदने के लिए, या एनीवर्डी कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं ना हम, तो क्या उसकी कीमत नहीं देखते। अगर हमें वो पसंद आ जाती है ना, बल्कि वो अपनी औकात से भी बाहर होती है, फिर भी हम उसे ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, एक शर्ट ले ली, उसकी शर्ट की कीमत 2000 रुपये है मुझे, लेकिन अच्छी लगी। एक 500 की भी शर्ट है, मेरी औकात 500 रुपये की है, लेकिन वो शर्ट मुझे इतनी अच्छी लग रही है, उसका कलर इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं अरे चल कोई नहीं यार, लाइफ में एक बार ले ही लेते हैं। तो हम एक बार भी क्या नहीं करते, परवाह नहीं करते। इसी तरीके से जब हमें सक्सेस होना है ना, अगर हमें कामयाब व्यक्ति बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, तो हमें भी क्या नहीं देखना है, समय नहीं देख रहा कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मैं दोनों लोगों को लेकर चल रहा हूँ, बिजनेसमैन को भी और जॉब वाले को भी। पहले मैं जॉब वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी टाइमिंग 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, या 6 बजे तक, या 7 बजे तक है ऑफिस की टाइमिंग, तो आप ये मत सोचो कि मुझे 10 बजे जाना है और 7 बजे आना है। अगर आपके दिमाग में यही थीम रहेगी तो ज़िंदगी में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आपका कभी कोई ग्रोथ नहीं होगा। आप जितने पे लगे हैं ना, आप उतने पे ही लगे रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये या 2000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन आप ना तो अपने सीनियर, ना अपनी बॉस की निगाहों में बढ़ोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप यही सोच के जा रहे हो कि मुझे 10 बजे पंच लगाना है और शाम को 6:30 बजे पंच लगाना है, नहीं भाई। अगर सक्सेस होना है तो आपको 6:30 नहीं,
8 बजे तक वहाँ रुकना पड़ेगा, 10 बजे तक वहाँ रुकना पड़ेगा। आपको वहाँ जो जिस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है उस प्रोजेक्ट पर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। तभी आपका बॉस आपको समझेगा, आपका सीनियर आपको समझेगा। अरे वो शर्म के मारे आपके बढ़ाएगा पैसे। अरे यार ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, उसे खुद शर्म आने लगेगी कि कुछ तो बढ़ा दूं। और कुछ ऐसा करो अपनी लाइफ में, जब जॉब कर रहे हो ना, तो अपने अंदर की काबिलियत को इस तरीके से जाहिर करो कि लोग आपके दीवाने हो जाएं कि अगर ये बंदा नौकरी छोड़ के चला गया ना तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी भाई, कंपनी हमारी डाउन में चली जाएगी। लेकिन वो कब होगा? जब आप अपना टाइम अधिक से अधिक कंपनी को दोगे। अगर आपके दिमाग में यही है, मिलते कितने हैं? 15,000, मैं ना करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, 10 बजे जाऊंगा और 6 बजे लौट जाऊंगा, तो वो जिंदगी भर 15,000 ही मिलेंगे मेरे भाई। कितने मिलेंगे? 15,000। तो अपनी सोच बदलो। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से बिजनेसमैन है। अगर बिजनेसमैन यही सोच रहा है कि यार मैं 10 बजे अपनी दुकान खोलूंगा परचूनी की और शाम को 7 बजे बढ़ा दूंगा, तो कभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने बिजनेस को, अगर आपको अपनी दुकान को इम्प्रूवमेंट करना है ना, तो आपको 7 बजे तक नहीं, 10 बजे तक अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। आप जब बढ़ाएंगे, जब लगेगा कि अब कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तभी तभी आपका उद्धार हो सकता है। तभी आपकी वो दुकान, जिस जगह पे भी आप रहते हैं, वहाँ फेमस होगी। लेकिन आप सोच रहे हैं 10 बज रहे हैं, अरे चल कोई नहीं, एक काम कर ना, एक आलू का पराठा और बना दे, एक आलू का पराठा बना दे, 10 बजे क्या, मैं 10:30 बजे दुकान खोल लूँगा, एक पराठा और खा के चला जाऊँ। तो ऐसे कभी भी दुकान आपकी ग्रोथ नहीं करेगी, आपकी कभी तरक्की नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? तो क्या करना है आपको? आपको अपना समय समय देना है, क्योंकि आपकी काबिलियत, आपकी सक्सेस, आपकी सक्सेसफुल, ये सिर्फ आपसे क्या मांगेगी? आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत और आपका समय, आपका खून पसीना मांगेगी। एक कहावत है इंजीनियर में, मेरे कई फ्रेंड हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या बहुत से फ्रेंड हैं जो कर भी चुके हैं। वो एक कहावत कहते हैं, अगर 4 साल मेहनत कर दी तो 40 साल मौज की। और अगर 4 साल इंजीनियरिंग में क्या करते रहे? मौज मारते रहे, अरे कर लेंगे, अरे कर लेंगे, तो 40 साल सिर्फ घिट्टी नहीं पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? घिट्टी नहीं पड़ती है, कुछ होता नहीं है, बस रोते ही रहेंगे वो। अरे यार लाखों रुपए फूक दिए हमने, लाखों रुपए, लेकिन साला कहीं ढंग का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4 साल मौज ही इतनी मारी थी। जब उन्हें सेमेस्टर पढ़ने का समय था तब तो वो मौज मार रहे थे, गर्लफ्रेंड थी उनकी, पार्टी सार्टी चल रही थी। और फिर 40 साल क्या हुआ? ना गर्लफ्रेंड रही, ना अच्छी जॉब रही। समझ रहे हो? तो समझो। अब मैं बात करता हूं आपसे दूसरे स्टेप की, है ना? दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में आपको सबसे पहले, आप जिस बेडरूम में, जहां आप सोते हैं ना, जिस बेडरूम में, वहां पर एक क्या बना लो? एक टाइम टेबल बना लो, एक चार्ट बना लो अपनी दिनचर्या का। जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, जब तक डेली रूटीन, दिनचर्या का एक स्ट्रक्चर नहीं होगा कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे सोना है, कितने से कितने टाइमिंग पे हमें ये करना है, कितने से कितने टाइमिंग पे हमें वो करना है, जब तक ये फॉलो नहीं करोगे, जब तक स्वयं स्वयं पर अपना एक रूल नहीं बनाओगे, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे पहले एक दिनचर्या बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ और हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही चलो, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अगर आप कहीं बाहर भी घूमने जा रहे हैं तब भी आपको वही फॉलो करना है, वही दिनचर्या फॉलो करनी है। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे ही उठना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। रात में मुझे 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है। मुझे अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में या अपने पर्सनल किसी काम में इतने घंटे देने हैं तो इतने घंटे देने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 दिन अपना फॉलो करें अपने नियम कानून को और फिर भूल जाएं, फिर अपनी दिनचर्या को ऐसी कम तैसी कर लें। ऐसा नहीं, आपको लाइफ टाइम एक रूल बनाना पड़ेगा। अगर आप कभी पढ़ेंगे ना किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में, तो वो सबसे पहले आपसे यही कहेगा कि स्वयं को बदलो, एक नियम कानून की तरह चलो। जैसा हम किसी कंपनी में भी जॉब करते हैं ना, तो वहाँ भी तो एक रूल होता है ना कि आपको 10 बजे ऑफिस आना है और 7 बजे ऑफिस से जाना है। ऐसा नहीं होता ना कि जब मन में आए तब घुस गए ऑफिस में और जब मन में आए तब निकल गए ऑफिस से। ऐसा नहीं होता ना, एक नियम कानून होता है। क्योंकि जब तक नियम कानून नहीं होगा, जब तक एक बैलेंस नहीं होगा, जब तक आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। चाहे वो नौकरी हो और चाहे वो अपना बिजनेस हो, आप तभी सक्सेस होगे जब क्या करोगे? कुछ नियम कानून बनाओगे। तो सबसे पहले नियम कानून बनाओ, उसको फॉलो करो। जब वो चीज़ फॉलो करोगे तो धीरे धीरे करके आप अपनी कामयाबी की ओर बढ़ने लगोगे। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या कि सोचो कम और करो ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? सोचो कम
और करो ज़्यादा। क्योंकि हम लोग सोचते अधिक हैं, बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ जाते हैं, इतना सोचते हैं, लेकिन करते उसका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, किसी व्यक्ति का बहुत मोटापा है, वो पर डे अपने घर वालों से कहेगा कि यार मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा, लेकिन उसकी कभी कल आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुबह उठता ही 9 बजे है। पर सोच इतनी करेगा, इतना सोचेगा कि कुछ पूछो नहीं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे हम किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, है ना, अब हमारा मन भी उब गया है वहां से, उस नौकरी से, कि नहीं यार अब मैं कोई दूसरी कंपनी देखूंगा, कोई दूसरी कंपनी तलाशूंगा। पर डे सोच रहा है, बस सोच ही रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है इंटरव्यू के लिए। मतलब वो कोशिश तो कर रहा है कि अरे चल यार मैं कल ऑनलाइन देखता हूँ, कहीं जॉब सर्च करता हूँ, लेकिन क्या रोज उसकी कल हो रही है। आप समझ रहे हैं? उसकी रोज कल हो रही है, लेकिन वो नहीं जा रहा। क्यों? अब सोचता अरे क्या करूंगा यार, फिर इसी कंपनी में रहूं, फिर वहां कोई बात हो जाती है, अरे नहीं यार अब मैं ये कंपनी छोड़ूंगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इस कंपनी में, अब यहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अब मैं कंपनी चेंज करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, कल से फिर वो उसी कंपनी में चला जाता। तो हम सोच बहुत रहे हैं, बहुत सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसी तरीके से बिजनेस की, हम बिजनेस के बारे में सोच तो रहे हैं, हमारे दिमाग में मतलब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या बिजनेस करना है, लेकिन बस पता चल गया है, ना तो हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं कि इस बिजनेस में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो 4 लोगों से बात करें, या इस जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका मटेरियल हम कहाँ से लाएं, क्या करें, कहाँ से हमें सस्ता मिलेगा। लेकिन नहीं, बस हाँ मम्मी देख रहा हूँ बिजनेस तो करना है, फिर अरे लाखों रुपए का है, कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं चलेगा कि नहीं, नहीं फिर हम एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, चलेगा कि नहीं, बस सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो मेरे भाई करेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुझे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, कि उसमें लाखों लग रहे हैं कि करोड़ों लग रहे हैं या हजारों में ही काम हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें उस लाइन में घुसना पड़ेगा ना, हमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने उस लाइन में घुसना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। जब तक तुम दूसरी जगह इंटरव्यू देने नहीं जाओगे तो तब तक कैसे पता चलेगा कि दूसरी कंपनी का माहौल कैसा है? जब तक आप जिम में नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसकी मशीनें सही हैं या नहीं, कि हम 1 महीने या 2 महीने में पतले हो जाएंगे या नहीं? कैसे पता चलेगा? पता तो तभी चलेगा जब कुछ करोगे। लेकिन बस हम सोचते बहुत हैं, इतना अधिक सोचते हैं कि सोच सोच के क्या करते हैं, थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। बस यही करते हैं भाई, सो जाते हैं, फिर अगले दिन से उठे फिर सोचने लगे जाते हैं कि नहीं यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी। इसलिए सोचो कब और करने की ज़्यादा करो। जब तक करोगे नहीं, जब तक बढ़ोगे नहीं, और जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक सक्सेस होगे नहीं। चौथा स्टेप है कि अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाओ। सोचने की क्षमता मतलब जो भी अपने दिमाग में आइडिया आ रहे हैं ना, उसको और इम्प्रूव करो। इतने इम्प्रूव करो कि हमारे दिमाग में रोज नए नए आइडिया आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी कोई साबुन की फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री, तो उस साबुन की फैक्ट्री से मैं अब उसमें शैम्पू कैसे लेके आऊं, अब मैं शैम्पू कैसे लेकर आऊं कि मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, अभी साबुन का तो बहुत अच्छा बिक रहा है, लेकिन अब ये मेरा शैम्पू भी बिके, है ना। अब शैम्पू बिके तो कैसे करके मैं और छोटे छोटे पाउच लेके आऊं शैम्पू के कि वो और बढ़े। अगर कोई बड़ा नहीं खरीद पा रहा, 300 रुपये का नहीं खरीद पा रहा है शैम्पू, तो क्या करें, छोटे छोटे पाउच आए, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 3 रुपये का, 5 रुपये का, कि आदमी पर डे वो शैम्पू का पाउच ले आए और अपना यूज कर दे। मतलब अपने आइडिया को बढ़ाओ, अपने ग्रोथ, सोचने की क्षमता को इतना बढ़ाओ कि रोज अपने बिजनेस में एक नई चीज खोजो कि हमें ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी और ऊपर तक जाए। तो उसके लिए क्या है, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं। अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो निराश ना हो, सोचे कि ऐसा क्या करूं कि इंप्रूवमेंट हो जाए। जैसे इस समय आप देखते होंगे कई लोगों के बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नहीं बिकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसमें क्या करते हैं, छूट दे देते हैं कि 25% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, है ना, या इसके साथ आपको ये चीज़ फ्री मिल रही है। तो दिमाग लगाया ना उन्होंने, तो लोग क्या करते हैं, चलो ले लो, एक माजा बोतल के साथ एक माजा बोतल फ्री। सर्दियों में क्या होता है कि लोग कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, एक के साथ एक फ्री कर देते हैं। आदमी सोचता है चल यार 70 रुपये की एक आ रही है, अब हमें 80 रुपये में 2 मिल रही है, फटाक सीना 2 खरीद लेता है, चलो 40-40 की मिल गई। तो अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को बहुत इम्प्रूव करो, इतना इम्प्रूव करो, उसकी ग्रोथ को इतना बढ़ाओ, नए नए रोज आइडिया लाओ कि आपकी कंपनी ग्रोथ करे। इसी तरीके से जॉब वालों से मैं कहूँगा, मेरा पर्सनली मानना है कि किसी कंपनी में हद से हद 2 साल से ज़्यादा
नौकरी मत करो, हमेशा चेंज करते रहो। क्योंकि अगर आप कंपनियां चेंज करते रहेंगे तो सबसे पहली आपकी सैलरी में ग्रोथ होगा, दूसरी चीज आपकी आइडियाज में भी ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ मालूम पड़ा कि वहाँ केवल लाइट कलर का यूज होता है, आपने वहाँ अपनी लाइफ के 3 साल 4 साल 5 साल दे दिए, तो कहीं हद तक आपके दिमाग में आपकी आंखें केवल क्या लाइट कलर को ही ऑब्जर्व करेंगी, आपके दिमाग में केवल लाइट कलर रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी जॉब को स्विच करेंगे ना, नेक्स्ट जॉब में जाएंगे, तो वहाँ क्या पता चला कि वहाँ डार्क कलर का यूज होता है, तो आप फंस जाएंगे, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप हर 1-1.5 साल में आपने वहाँ से सीखा, आपको लगा कि अब इस कंपनी में इससे ज़्यादा सीखने के लिए कुछ नहीं है, तुरंत यहाँ से स्विच कर दो। क्योंकि जितना आप नया नया सीखोगे तो उतना ही आपका ग्रोथ अच्छा होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, कहेंगे कि हमारे यहाँ नौकरी करो, क्योंकि आपके दिमाग में 50 आइडिया होंगे। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन मालूम पड़ा कि आप एक कंपनी में 10 साल से हैं, तो आप समझ लो बिल्कुल खत्म है। क्योंकि जिस दिन आप उस कंपनी को छोड़ेंगे उसके बाद आपकी लाइफ एकदम खत्म खत्म। क्योंकि आपने केवल उतना ही सीखा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि एक ही कुएं के मेंढक, तो फिर आप वही रह जाएंगे, एक ही कुएं के मेंढक रह जाएंगे। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उस कुएं से निकलना पड़ेगा और आपको अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा। जब तक अलग अलग कुओं में नहीं जाओगे, जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। समझ रहे हो गुरु। तो हमें क्या अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, अपने आइडियाज पे इंप्रूव करना है। अब हम बात करते हैं 5वें स्टेप की, और ये 5वां स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले मैं जॉब वालों के लिए बोलूंगा कि हर जगह पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है। पॉलिटिक्स, लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अगर उन्हें इंप्रूवमेंट करना है, अपनी सैलरी में ग्रोथ करना है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे के साथ सोशल करते हैं, अपने जूनियरों के साथ क्या करते हैं, सोशल करते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताऊं आपको, आपका ऐसा करने से ना कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, कभी नहीं। आप कभी भी अपनी बॉस की निगाहों में नहीं छड़ेंगे। आपने एक मूवी देखी है 3 इडियट, उसमें क्या बोला है उसने कि कामयाब मत बनो, कामयाब सक्सेस मत बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल एक्सीलेंट बनो, काबिल बनो। अगर आप काबिल बन जाएंगे, किसी चीज के मास्टर बन जाएंगे, तो क्या कामयाबी सक्सेस तो झक मार के आपके कदमों पे आएगी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरे का शोषण करके, उसे नीचे करके, चुगली करके, पॉलिटिक्स करके और मैं बॉस की निगाह में छड़ जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, आप छड़ जाएंगे, लेकिन कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन जिस दिन बॉस को आपकी सच्चाई मालूम पड़ेगी, क्योंकि जैसा जो आदमी है, बर्तन तो हो नहीं जो सुधर जाओगे या बदल गया बर्तन, आदमी का जैसा नेचर है वो तो वैसे ही रहेगा। तो बॉस क्या करेगा, आपको निकाल देगा। जब आप अपने बॉस के पास जाओगे ना, किसी की चुगली करोगे, तो बॉस आप पर हंसेगा, वो कहेगा देखो ये तो चुगली कर रहा है, तो पता नहीं कल को मेरी भी चुगली कर सकता है, कल को ये बाहर जाके मेरी कंपनी की भी बुराई कर सकता है। तो काबिल बनो। अगर आपको उस मुकाम पर जाना है, उस ऊंचाई पर जाना है, आपको सीनियर बनना है, आपको बॉस की मतलब बॉस की निगाहों में आपको अच्छा बनना है, तो अपनी काबिलियत से बनो, पॉलिटिक्स से नहीं। इसी तरीके से मैं बिजनेस के बारे में बोलूंगा। आप अपने मटेरियल पे ध्यान दें, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने मटेरियल पे ध्यान दें, ना कि दूसरे के मटेरियल के बारे में बुराई करें कि अरे यार वो तो बहुत गंदा प्रोडक्ट बेचता है। आप अपना अच्छा बेचें, आप अपने बिजनेस को 100% दें। अगर लोगों को आपको प्रोडक्ट समझ में आने लगेगा ना, तो वो अपने आप दूसरों का प्रोडक्ट छोड़ देगा। लेकिन अगर आप चुगली कर रहे हैं, अरे यार उसका तो बहुत बेकार है, तो हमारा यूज करो, समझ रहे हो ना, मजा आ जाएगा, बहुत मजेदार है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपने जितनी भी सक्सेसफुल कंपनियां देखी होगी ना, आज हम उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो चाहे लोग कितनी भी उसकी बुराई करें, लेकिन जिन जिन लोगों को समझ में आता है ना, तो वो उसका यूज कर रहे हैं और वो कंपनियां बहुत ग्रोथ कर रही हैं। क्योंकि जो यूज कर रहा है उसे पता है कि इसका माल कैसा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनियां उनकी बुराइयां कर रही हैं, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। तो आपको भी यही करना है, पॉलिटिक्स नहीं करनी है। पॉलिटिक्स का काम नेताओं का है, उन्हें कर दे दो। आपका काम बिजनेस का है और दूसरा जॉब वालों का काम जॉब का है, तो भाई जॉब करो, पॉलिटिक्स मत करो। समझ रहे गुरु। अब 6वां स्टेप और लास्ट स्टेप है ना, आखिरी स्टेप है ये मेरा, कभी हार मत मानो। कभी भी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए, सुख आए चाहे दुख आए, कभी हार मत मानो।
अपने पे हमेशा भरोसा रखो। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपकी नौकरी चली जाती है या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपका बिजनेस ठप हो जाता है, लेकिन अगर आप में काबिलियत है, आप में स्वयं में भरोसा है, तो आप फिर से खड़े होंगे। आपको फिर से एक अच्छी जॉब मिलेगी, दोबारा से अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखो, सिर्फ भरोसा, कभी हार मत मानो। अपनी डिक्शनरी में, अपने जीवन में ये हार शब्द, ये निराशा शब्द हटा दो, बिल्कुल हटा दो। तभी आप एक सक्सेस व्यक्ति बनेंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे, एक सफल व्यक्ति बनेंगे। कभी नहीं हारना। अगर आप जीरो से भी शुरुआत कर रहे हो तो लाखों से नहीं, हजारों से करो, लेकिन स्टार्ट करो। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करो। आप सक्सेस जरूर होगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये चल पाएगा या नहीं, ये हो पाएगा या नहीं, आप जिस कंपनी में पहली बार जॉब करने गए, पता नहीं मैं यहाँ नौकरी कर पाऊंगा या नहीं, ये अगर पता नहीं आ गया ना, आपका पतन हो जाएगा। इसलिए जहां भी जाओ अपने आत्मविश्वास के साथ जाओ। जब भी बिजनेस स्टार्ट करो, अपने आत्मविश्वास के साथ करो। सबसे पहले स्वयं पे भरोसा रखो। अगर खुद पे भरोसा है तो आप सामने के पहाड़, सामने की चट्टान को भी हिला दोगे। और आप पर अगर भरोसा अपने आप पर नहीं करते हो तो आप सड़क पर भी नहीं चल पाओगे, सड़क पर भी नहीं। डाबर वाली जो सड़कें होती है ना, आप उस पर भी नहीं चल पाओगे। और स्वयं पर अगर विश्वास है ना, तो आप पहाड़ों पर भी चढ़ जाओगे। समझ रहे हो मेरे भाई? तो स्वयं पे भरोसा रखो, कभी हार मत मानो, कभी डिमोटिवेट मत हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझा पाया। अगर आपने ये 6 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति जरूर बनेंगे। आप समझ रहे ना, जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आऊँगा, नई सोच के साथ आऊँगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय जिनेंद्र।